ग्लो अप फॉर 2025 कैसे हम अपनी पर्सनैलिटी को, अपने ऑरा को ग्लो कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं: फाइनेंशियल ग्लो अप, फिजिकल ग्लो अप एंड मेंटल ग्लो अप। सो फर्स्ट इज फाइनेंशियल ग्लो अप। सबसे पहले आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। डोंट फॉरगेट टू इन्वेस्ट फर्स्ट इन योरसेल्फ एंड सेकेंडली ऑन योर एसेट्स। डेवलप स्किल्स। आपकी कोई भी स्किल हो सकती है, वेदर इट्स एडिटिंग, ट्यूटरिंग, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग एक्सेट्रा। आपको जो भी चीज पसंद है अपने पैशन के अंदर इन्वेस्ट करो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, अपने स्किल्स को डेवलप करो, जिससे आगे जाके आप पैसा बना सकते हो। फाइंडिंग ऑप्शंस टू मोनेटाइज योर स्किल्स। अब आपकी जो भी स्किल है, फॉर एग्जाम्पल एडिटिंग, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है और ऑप्शंस ढूंढनी है कि कैसे आप एडिटिंग करके पैसा बना सकते हो। मेक प्रोफाइल और चैनल्स। तो देखो, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। पुराने वाले दिन तो गए जिसके अंदर क्या होता था कि अगर कोई स्किल आती है, आपने वो स्किल किसी दूसरे बंदे को सिखाई, उसने आगे जाके फिर माउथ रिकमेंडेशन दी कि ये बंदा अच्छा काम करता है, आप इससे वो काम करवा सकते हो। लेकिन आज आपको इसकी जरूरत नहीं है। आप अपने ही देश शहर में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने आप को प्रमोट कर सकते हो बाय मेकिंग योर इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन प्रोफाइल, और बाय क्रिएटिंग योर यूट्यूब चैनल, जिससे कि आपकी स्किल्स भी प्रैक्टिस होंगी, आप अपने आप को प्रमोट भी कर पाओगे और आप पैसे भी कमा सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छे खासे। इसके साथ ही आपको सोशल रिकॉग्निशन भी मिलता है, आपकी एक खुद की पहचान बनती है, आपकी ब्रांड वैल्यू बनती है। हसल टू फाइंड अ सुटेबल जॉब। तो देखो, मेरा मानना है कि भले ही आपका यूट्यूब चैनल हो, आपको कोई स्किल आती हो, आप उसे फ्रीलांस कर रहे हो, लेकिन आपको एक सुटेबल जॉब भी लेनी चाहिए। तो आपको अपने स्किल्स को यूज करके, या अपनी ग्रेजुएशन हो गई, आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन हो गई, उसे यूज करके आपने एक सुटेबल जॉब लेनी है। सो हसल टू फाइंड अ सुटेबल जॉब ऑल्सो विच इज स्टेबल। तो आपको ये चिंता नहीं होगी कि एट द मंथ एंड आपको कितने पैसे आने वाले हैं, तो आपका खर्चा निकल भी पाएगा या नहीं। सो पहले औकात बनाओ, देन शरीर। सो वी विल टॉक अबाउट फिजिकल ग्लो अप। फर्स्टली यू हैव टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है अगर आप अच्छे दिखना चाहते हो। सो स्टार्ट बाय एक्सरसाइजिंग फॉर 30 मिनट्स एंड अकॉर्डिंग टू योर फिजिकल रिक्वायरमेंट्स यू कैन चेंज योर वर्कआउट रूटीन एक्सेट्रा। सेकेंड इज डाइट। अकेले एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होता, आपको डाइट भी अच्छी लेनी है ताकि आप अपना वर्कआउट भी अच्छे से कर पाओ। तो आपको आपकी डाइट में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स का एक बैलेंस मील लेना है। तो आपको खुद को एजुकेट करना पड़ेगा। आप एक न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो, तभी आपकी एक्सरसाइज का भी रिजल्ट अच्छा दिखेगा। तो पहले एक्सरसाइज, देन डाइट एंड थर्ड क्लोथिंग। आपको अगर अपनी फैशन सेंस थोड़ी कम लगती है तो वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अपने आप को स्टाइल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी हाइट अच्छी है तो आपको स्किनी जीन्स नहीं बल्कि वाइड लेग जीन्स पहननी चाहिए, जिससे आपकी ओवरऑल बॉडी का जो बैलेंस है वो ठीक लगे, आप अच्छे लगो। तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके अपने आप को अच्छा दिखा सकते हो। लोगों को लगता है कि हम बहुत ज्यादा कपड़े खरीद लेंगे तभी हम अच्छे लगेंगे, बट ऐसा नहीं है। आपको कुछ बेसिक एक्सेसरीज और चीजों में इन्वेस्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, गुड स्पोर्ट शूज, स्नीकर्स और बेल्ट्स, और आपके पास एक ब्लू जीन्स और ब्लैक जीन्स तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा आप थोड़ी बहुत एक्सेसरीज जैसे कि क्लचेस में इन्वेस्ट कर सकती हैं, गर्ल्स, बॉयज कर सकते हैं वॉचेस में। तो कुछ बेसिक एक्सेसरीज लो जिसको आप मिक्स एंड मैच करके अपने लिए हर दिन नया आउटफिट बना सको, और धीरे धीरे करके आपका वार्डरोब अच्छा बिल्ड हो जाएगा। देन स्किन केयर। अगर आपने स्किन का ही ध्यान नहीं रखा तो जो भी क्लोथिंग है उसका कोई फायदा नहीं है। तो लोग क्या कहते हैं कि हम बहुत पानी पीते हैं, दिन में 4-4 लीटर और 8 घंटे सोते हैं, इससे आपकी स्किन अच्छी नहीं होती। हाँ, फर्क पड़ता है गारंटीड, बट इतना भी कोई फायदा नहीं होता इसका। आपको क्या करना है कि चलो पानी तो पीना ही है, नींद भी अच्छी लेनी है, इसके साथ ही आपको 3 चीजें करनी है। आपको एक अच्छा क्लेंजर खरीदना है जिससे कि आपकी चेहरे के ऊपर जो भी गंदगी पड़ी है, पोल्यूशन, डर्ट की, वो सब निकल जाए। एक अच्छा मॉइस्चराइजर खरीदना है जो कम से कम 12 आवर्स 24 आवर्स तो मॉइस्चर को लॉक कर पाए। एंड देन अगर आप बाहर निकलते हो तो आपको एक अच्छी सनस्क्रीन भी लगानी है। तो आप देखोगे कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं ओवर अ फ्यू डेज ओनली। आपकी जो स्किन है अपना नेचुरल टोन ऑफ कलर मेंटेन करने लग जाएगी, और आपकी जो स्किन है पहले से लाइटर टोन की हो जाएगी। तो लोग कहेंगे कि आप गोरे दिखने लगे हो। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। तो स्टार्ट बाइंग गुड क्लेंजर, मॉइस्चराइजर एंड अ सनस्क्रीन। देन मेंटल ग्लो अप। फर्स्ट थिंग इज मेडिटेशन। आपको अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। या तो आप सुबह उठ के निकाल सकते हो, वैसे मैं तो मॉर्निंग में निकालती हूँ, या फिर आप सोते टाइम भी मेडिटेट कर सकते हो। एटलीस्ट आपको 5 to 10 मिनट्स तो निकालनी चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर आप सुबह मेडिटेट कर रहे हो तो आपका पूरा दिन बहुत ही शांति से बीतता है। आप अपने थॉट्स कलेक्ट करते हो, आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं, आप खुद के साथ बैठना सीखते हो। जब तक आप खुद के साथ बैठना नहीं सीखोगे, अपने थॉट्स से डील
करना नहीं सीखोगे तो आप ग्लो नहीं कर सकते। तो आपको मेडिटेशन के लिए टाइम निकालना ही चाहिए। देन लर्न टू से नो। देखो, अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है, आप किसी और की खुशी के लिए, वेदर इट्स फ्रेंड और फैमिली, आप वो चीजें करते हो, लेकिन आपकी उससे एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन होती है और आपको पता नहीं लगता। तो लर्न टू से नो टू द थिंग्स यू डोंट वांट टू डू। और देन कनेक्ट विद नेचर। आपको थोड़ा टाइम नेचर के साथ भी बिताना है हमेशा। अपने वर्क को लेके, गोल्स को लेके इतना पागल नहीं होना कि आप अंदर ही बैठे रहो ऑफिस में या अपने कमरे में। तो घर की चार दीवारी से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो सर्दियां हैं तो आप धूप सेकने निकल सकते हो, इससे आपको विटामिन डी मिलेगा, अपने काम से थोड़ा ब्रेक मिलेगा और आपका माइंड भी फ्रेश होगा। और आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास दिन में टाइम नहीं है तो आप सुबह या शाम को वॉक के जा सकते हो, नंगे पैर घास पे चल सकते हो। जितना आप अपने आप को नेचर से कनेक्ट करोगे उतना आपकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग अच्छी होगी। अगर आप अपने आप को नेचर से सुबह कनेक्ट करते हो और अपने आप को टाइम देते हो, मेडिटेट करते हो, आपका क्या होता है, सारा दिन बहुत अच्छा जाता है। आप खुद अंदर से भरे हुए होते हो, तभी आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेशनशिप को, फैमिली को, वर्क को, अपने गोल्स को टाइम दे पाओगे और अच्छे से उनमें इन्वेस्ट कर पाओगे। बिकॉज यू कैन नॉट pour फ्रॉम एन एम्प्टी कप। अगर आप ये सारी पॉइंट्स फॉलो करते हो जो मैंने फिजिकल ग्लो अप, मेंटल ग्लो अप और फाइनेंशियल ग्लो अप के लिए बताए हैं, तो आप देखना, you have to reintroduce yourself in the next year. And stay tuned for the next video. Till then, bye bye.